आरंभ करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक। देखिए, बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 में आपका फिर से स्वागत है। और इससे पूर्व हमने आपसे जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। द्विवेदी युग की राजनीतिक पृष्ठभूमि लगभग भारतीय युग की तरह ही है, और उसके उपरांत हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, और उसके उपरांत हमने देखा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के इस युग में कौन कौन सी महत्वपूर्ण साहित्यिक, खास करके काव्य के महत्वपूर्ण कौन सी प्रवृत्तियां थीं। और इसमें एक बात हमने बताई थी कि इसमें जो खंड काव्य या महाकाव्य लिखे गए, उसकी शैली इतिवृत्तात्मकता थी। ये सारी बातें हमने आपके सम्मुख रखी हैं। भाषा परिवर्तन की भी बात कही है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण कवियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इन महत्वपूर्ण कवियों में मैथिली अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, उनके उपरांत नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये कुछ महत्वपूर्ण कवि। और इनके साथ ही कुछ अन्य कवि भी जो मैथिली शरण गुप्त जी की परंपरा में आते हैं, जिनको राष्ट्रवादी कवि हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि से कह सकते हैं। उनमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर और श्याम नारायण पांडेय। इनका हम संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। इनमें से जो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, वो बाद की छायावादी कविता और प्रगतिवादी कविता में भी उनका कार्य चल रहा था, इसलिए हम उन्हें उतना ज़्यादा उन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल इतना ही ध्यान देंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने आते हैं। तो देखिए, पहले कवि के रूप में मैंने जिनका नाम आपके सम्मुख रखा था, यद्यपि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ऐतिहासिक महत्व है, परंतु वो कवि के रूप में नहीं है, इसलिए उनको हम यहाँ नहीं लेंगे। फिर भी उनके एक दो रचनाओं के नाम आपके सम्मुख रखना जरूरी है। द्विवेदी जी के जो काव्यात्मक रचनाएं हैं, उनमें काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, और उन्होंने कुमार संभवम का हिंदी अनुवाद किया। ये उनके काव्यात्मक ग्रंथ हैं। परंतु उनका कवि के रूप में महत्व न होकर के उनका महत्व ऐतिहासिक महत्व है, जिसके अंतर्गत उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से समकालीन कवियों का मार्गदर्शन किया, व्याकरणिक रीति से उनको सचेत किया। इसके उपरांत हम आते हैं पहले कवि जो है महत्वपूर्ण कवि, जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जाति से ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने बाद में जाकर हिंदू धर्म छोड़ करके सिख धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनके नाम के साथ सिंह शब्द लग गया है। इनका जन्म 1865 ईसा में हुआ था और मृत्यु 1947 में, मतलब हमारे देश की स्वाधीनता के समय। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि थे, और साथ ही साथ केवल कवि नहीं थे, उपन्यासकार भी थे, आलोचक भी थे, इतिहासकार भी थे, और भाषा वैज्ञानिक भी थे। श्रीधर पाठक जी के बाद इनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की, और खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास रचने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में सन 1865 ईस्वी में हुआ था। हरिऔध जी ने पहले ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया भारतीय हिंदू युग में, और फिर बाद में उन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं आरंभ की। इसके उपरांत हम देखते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। इन्होंने काव्य को एक और सरल प्रांजल भाषा प्रदान करने की कोशिश की, और
अधिक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। तो दूसरी ओर उन्होंने संस्कृत के अलंकारों को की पदावली को ले लिया, संस्कृत छंदों को भी प्रयुक्त किया। कहीं कहीं हरिऔध जी के वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का वर्णन किया है, चित्रण करने का अधिक प्रयास किया है। इन्होंने द्विवेदी युगल कर्कश वाली भाषा की में सरसता और मधुरता का समावेश किया है। हिंदी में उन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। इतना ही नहीं, एक काशी की संस्था है, प्रयाग की संस्था है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसके 2 अधिवेशनों के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने जो कुछ कृतियां लिखी उनको अब हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इसके पहले उनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियों पर चर्चा करेंगे। एक है प्रिय प्रवास, जो श्री कृष्ण और राधिका के जीवन पर आधारित है, और दूसरा वैदेही वनवास, जो सीता को जब राम ने वनवास दिया उस पर आधारित है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के योग्य माना जाता था। और इनकी काव्य शैली में बड़ी सरसता, सुंदरता है। यदि हम उनके कविताओं की बात करें तो उनकी काव्य कृतियों में 1914 में उन्होंने लिखा हुआ प्रिय प्रवास, उसके उपरांत 1925 में लिखा हुआ पद्य प्रसून, चुभदे चौपदे 1932 में ही चोखे चौपदे, 1940 में वैदेही वनवास, प्रेम प्रपंच, अन्य प्रेमो पुष्पहार, उद्बोधन, रस कलश, बोलचाल, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श, ग्राम गीत, पुष्प विनोद और श्री कृष्ण शतक, ये उनके काव्य ग्रंथ हैं। एक बार फिर से उनका हम नाम लेते हैं। देखिए, प्रिय प्रवास, दूसरा पद्य प्रसून, तीसरे चुभदे चौपदे, चौथा चोखे चौपदे, पांचवा वैदेही वनवास, और उसके उपरांत प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, उद्बोधन, रस कलश, बोलचाल, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श, ग्राम गीत, पुष्प विनोद और श्री कृष्ण शतक, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इनके 2 उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो एक 1899 में लिखा गया हुआ उपन्यास है, वह ठेठ हिंदी का ठाठ। ये ठेठ हिंदी उन्होंने खड़ी बोली को कहा है। ये खड़ी बोली का पहला उपन्यास, अर्थात उनके पहले भी उपन्यास रचे गए थे, लेकिन इसमें ज्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और दूसरा उपन्यास उनका है 1907 में लिखा गया अध खिला फूल। उन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं, एक प्रद्युम्न विजय 1893 में, और दूसरा नाटक लिखा है रुक्मिणी परिणय 1894 में। तो रुक्मिणी परिणय या रुक्मिणी स्वयंवर की घटना पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके ले लिया था। और दूसरा जो नाटक है, पहला नाटक जो है वह 1893 में लिखा गया था, वो प्रद्युम्न विजय, अर्थात रुक्मिणी के पुत्र, रुक्मिणी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने किस प्रकार से विजय प्राप्त कर ली थी राक्षसों पर, बाणासुर पर, उसका वर्णन इन नाटकों में किया हुआ है। तो देखिए, अगर हम प्रिय प्रवास इसी काव्य कृति को हिंदी की पहली खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्बोधन को भी समझना पड़ेगा। प्रिय प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने सन 1914 में की थी। यह हिंदी का पहला महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण का मथुरागमन, यानी श्री कृष्ण नंदगांव से जो मथुरा चले गए अक्रूर के साथ, अक्रूर के कहने पर, फिर राधा और अन्य गोपियों की विरह गाथा उसमें है, पवन दूती का प्रसंग है, और इसी पवन दूती प्रसंग को कालिदास के मेघदूत, कालिदास ने जिस प्रकार मेघ को दूत बना करके नायक का संदेश नायक तक पहुंचाया था, उसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण पवन को दूत बना करके वह राधा को अपना संदेश सुनाते हैं। फिर यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद और उसका मार्मिक रूपण, जिसका उल्लेख हमने पहले सूरदास पढ़ाते समय भ्रमर गीत सार के रूप में किया था, वो सारे के सारे प्रसंग आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का परंपरागत वर्णन नहीं हुआ है, उसे एक आधुनिकता का
स्पर्श दिया है, जिसमें प्रिय प्रवास की जो राधा है वह और श्री कृष्ण सामान्य नायक नायिका न रह करके वह विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किए गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य इस दृष्टि से है। और इसमें हरिओध जी की मौलिकता का परिचय मिलता है, यानी वही राधा कृष्ण की प्रेम के चित्रण करने की जगह उन्होंने उन्हें लोक सेवक और विश्व सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं का वर्णन है, जैसे बकासुर वध, पुतना वध, शकटासुर वध, कालिया नाग का वध, कंस का वध, जरासंध का वध, इन सब का जो श्री कृष्ण ने बहुत बड़े कार्य किए हैं। प्रिय प्रवास की राधा केवल विरहिणी नायिका नहीं है, अपितु वह समाज सेविका है, लोक सेविका है, विश्व सेविका है। और वह श्री कृष्ण के विरह के बाद रोते नहीं रहती, अपितु नंदगांव के या ब्रज के जितने भी लोग हैं उन सब की सेवा में अपना जीवन धन्य मानती है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी जननायक की भूमिका में है, जनसेवक की भूमिका में है। इस महाकाव्य में आध्यात्मिक प्रेम और लौकिक प्रेम, जिसको हमने सूफियों की भाषा में इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी की बात कही थी 5वें सत्र में, उसी को लेकर के यहाँ बहुत बड़ी चर्चा की है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम है वो एकांतिक न हो करके उसमें लोक पक्ष को भी उन्होंने बहुत बड़ा ध्यान दिया है उस पर। और सबसे महत्वपूर्ण इनका ध्येय है लोक कल्याण। भले ही अपना नुकसान हो, भले ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति न हुई हो, तो वे आगे चल करके ये श्री कृष्ण और राधिका दोनों भी लोक सेवक बनते हैं और लोक कल्याण की बातें करते हैं। और संपूर्ण प्रिय प्रवास में कुल मिलाकर के 17 सर्ग हैं। इसके पूर्व भी मैंने कहा था कि आपसे महाकाव्य का लक्षण बताते समय कि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, तो ये 17 सर्गों का महाकाव्य है। और इसमें प्रत्येक सर्ग का वर्णन क्या किया, देखिए। पहले सर्ग में उन्होंने सायंकाल का वर्णन किया है, जो एक पद मैंने सुनाया था आपको वो क्या था? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये जो संध्या काल का वर्णन किया है, आप जानते हैं कि आजकल हम बहुत बड़े बड़े टूरिंग स्पॉट में जा करके सनसेट और सनसेट पॉइंट देखते हैं, सनराइज पॉइंट देखते हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन उस समय भी हुआ करता था और उसका बहुत ही शब्दों में अच्छा वर्णन संध्या काल के रूप में किया हुआ है। ये पहला सर्ग है। दूसरे सर्ग में गोकुलवासियों का श्री कृष्ण से विरह होने पर उसका व्यथित होना है। जो श्री कृष्ण जो मथुरा की कारागार से नंदग्राम में लाए गए थे, तब से श्री कृष्ण पर ये सारे लोग यहाँ के प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह देखते हैं। और वही श्री कृष्ण जब अचानक एक दिन अक्रूर के कहने पर निकल जाते हैं, कंस का वध करते हैं, मथुरा के राजा उग्रसेन के बहुत बड़े मंत्री बन जाते हैं, फिर आगे चल करके संदीपानी मुनि के आश्रम में रहने लगते हैं। ये सारा कालखंड गोपों को जो ब्रज में रहते थे उनके लिए बहुत विरह से व्यथित करने वाला प्रसंग है। इसका चित्रण यहाँ किया गया है। तीसरे सर्ग में देखिए नंद की व्याकुलता, एक पालक पिता की व्याकुलता, जनक पिता नहीं, पालक पिता। उसके तो जनक वसुदेव और देवकी थे, जनक जननी, परंतु जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था वे नंद, उनको भी जो वेदना होती थी, और खास करके यशोदा की जो वेदना है, माता की वेदना, इनको प्रकट करने का प्रयास किया है। और ये दोनों मिलकर ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि श्री कृष्ण जहाँ भी हो कुशल से रहे। वो अपने सच्चे माता पिता के पास गया है तो उनके आंचल में उसका कल्याण है। इस प्रकार से उन्होंने ये सारी बातें यहाँ तीसरे सर्ग में प्रकट की हैं। चौथे सर्ग में विरह से व्याकुल राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में संपूर्ण गोकुल, केवल अकेली राधा नहीं अपितु सारा गोकुल श्री कृष्ण के विरह में पागल हो चुका है। राधा और खास करके माता यशोदा, इनके विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति पांचवें सर्ग में की गई है। छठे सर्ग में श्री कृष्ण और यशोदा का वर्णन है, वो फ्लैशबैक में एक प्रकार से यूँ कहेंगे कि श्री कृष्ण और यशोदा जो बचपन से एकत्र थे उनका वर्णन किया गया है। सातवें सर्ग में
नंद मथुरा से लौटते हैं वापस एक बार जा करके, और यशोदा प्रश्न पूछती है कि मेरा लल्ला ठीक तो है, श्री कृष्ण ठीक तो है, वो ठीक ढंग से खा तो रहा है, ये सारी बातें वो बहुत सारे प्रश्न पूछती हैं यशोदा, और नंद उसका उत्तर देते हैं। 8वें सर्ग में गोकुल वासियों के साथ कृष्ण ने बिताए हुए पलों का वर्णन किया गया है। ये सभी लोगों को याद आता है कि श्री कृष्ण जब उनकी ओर रहा करते थे तो किस प्रकार से उनका ख्याल रखते थे, किस प्रकार से उनकी रक्षा की, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। फिर इसके उपरांत 9वें सर्ग में श्री कृष्ण मतलब मथुरा में श्री कृष्ण को दिखाया गया है, और मथुरा का जो श्री कृष्ण है वह व्यथित हो जाता है अपने गोपवासियों को देखने के लिए, उनकी विरह का वर्णन है। 14वें सर्ग में गोपी और उद्धव का संवाद, और ध्यान दें कि यहाँ इसी सर्ग में 12वें सर्ग में नहीं 9वें सर्ग में श्री कृष्ण उद्धव को मतलब 10वें 11वें सर्ग में उद्धव को, जो उनका मित्र है, जो बड़ा योगी है, उसको उसके साथ चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं कि जाओ उद्धव गोकुल में जा करके सभी मेरे विरह में जो तड़प रहे हैं ऐसे गोपियों को, राधा को, नंद बाबा को, यशोदा माता को, सबको जा करके उनको योग सिखाओ ताकि वो सच्चे ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर सके, मुझे ईश्वर न समझे। ये हुआ 11वें सर्ग। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक के रूप में वर्णन है। श्री कृष्ण जो मथुरा में आए थे, उन्होंने केवल अपने लिए राज्य की मतलब कंस को अपने लिए नहीं मारा, अपितु जनता के कल्याण के लिए, और वो जननायक किस प्रकार से बन गए इसका वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में जो उद्धव गया है गोपियों की ओर, उनका संवाद है गोपियों और उद्धव का। 15वें सर्ग में कृष्ण के विरह में गोपियों की विरह कथा का और भी अधिक वर्णन किया गया है। 16वें सर्ग में राधा और उद्धव का संवाद है, और अंत में राधा जीत जाती है, योग पर भक्ति की जीत यहाँ दिखाई गई है। और अंत में 17वां जो सर्ग है, राधा का विश्व प्रेम के लिए व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर हो उठना, उसका उत्थान, उसका श्रेष्ठत्व, ये सिद्ध करने का प्रयास हरिऔध जी ने किया हुआ है, और हरिऔध जी ने इसमें बहुत बड़ी कुशलता भी प्राप्त की है। अब प्रिय प्रवास के जो प्रमुख चरित्र हैं, बताने की आवश्यकता नहीं कि श्री कृष्ण और राधा ये दोनों ही नए गुणों से हमारे सामने आते हैं, और इन नए गुणों में उनका जो विश्व सेवक विश्व सेविका का रूप है, लोक सेवक लोक सेविका का रूप है, लोकनायक लोक नायिका का जो रूप है, वो हमें इससे प्राप्त होता है। प्रिय प्रवास की राधा पागलों की तरह इधर उधर नहीं भटकती अन्य राधाओं की तरह, अपितु वो माता यशोदा को भी धैर्य बंधाती है। खुद तो धैर्यशील है, वह माता यशोदा को भी धैर्य बंधाती है, और दीनहीन सामान्य लोगों की, दीन दलितों की, महिलाओं की सेवा करते अपना जीवन गुजारती है। लेकिन जब राधा उद्धव के मुख से ये सुनती है कि कृष्ण सर्वजनों के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो वह भी विश्व प्रेम में अपने आप को न्यौछावर कर देती है। इस ग्रंथ में रस के दृष्टि से देखा जाए तो वियोग वात्सल्य रस बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से सामने आया है। कभी कभी संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, रौद्र रस, अद्भुत रस, भयानक रसों का भी चित्रण हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें विरह वात्सल्य रस को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये प्रिय प्रवास का जो मुख्य भाग था, जिसको हम कथ्य कहते हैं, वो आपके सम्मुख रखा है। अब हम प्रिय प्रवास के कला पक्ष की ओर जाएंगे। प्रिय प्रवास की जो भाषा है वह संस्कृत प्रचुर खड़ी बोली है, और इसमें बोलचाल की भाषा का भी पुट है। कवि ने रूपोद्यान प्रफुल्ल प्रायः कलिका राकेंदु बिंबाना जैसे संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। जो संस्कृत के तत्सम शब्द तो हैं ही, समासी शब्द भी हैं, समासांत शब्द भी हैं, और ये भी उन्होंने सरल बोलचाल का प्रयोग किया, जैसे अह दिवस ऐसा आया क्यों आज आया, इस प्रकार से खड़ी बोली के सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। मतलब जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, सुबोध शब्द हैं, सामान्य शब्द हैं, उसी प्रकार जनसामान्य में प्रयुक्त होने वाली खड़ी बोली के सामान्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रश्नोत्तरात्मकता ज्यादा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से भाषा का लक्षण है। प्रिय प्रवास में शब्द मैत्री के साथ, शब्दों की मैत्री के साथ साथ
चित्रोपमता का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया, मतलब शब्दों के द्वारा चित्र उकेरने का प्रयास किया है। खास करके यशोदा के विलाप का वर्णन करते समय चित्रोपम शैली का बहुत ही जबरदस्त प्रयोग किया गया है। एक माँ की वेदना, एक माँ की संवेदना, विरह वात्सल्य क्या है ये बताने की कोशिश की है। शोक महाकाव्य है ये, तो मूलतः शोक का महाकाव्य है। और आप जानते हैं कि शोक स्थायी भाव जिस करुण रस का है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई महान ग्रंथ है तो रामायण है। उसके बाद हम प्रिय प्रवास को कह सकते हैं कि इसमें शोक नाम के स्थायी भाव का करुण रूप में भी वर्णन किया गया है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि नाद सौंदर्य भी इसमें है, ध्वन्यात्मकता भी इसमें है, परंतु ये जो कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग हरिओध जी करते हैं, उसके साथ ही साथ अभिधा प्रधानता इसमें ज्यादा है। परंतु समा बंधना, दिन खोटे होना, पत्थरों को हिलाना, हृदय पर सांप लोटना, इस प्रकार के मुहावरों का भी बहुत प्रयोग किया है। वह कब टलता है भाल पेर जो लिखा है प्रेमी का हृदय गरिमा जानता है, इस प्रकार से भी मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास हरिओध जी ने किया हुआ है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रेमी का हृदय, प्रेम ही नौका है, प्रेम की ही नौका ही है, शरण जल में मग्न होने दो जनों को, इस प्रकार इसके लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये लोकोक्तियां होती है लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, तो इनका कभी कभी सरस भावों की अभिव्यक्ति के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग किया, मतलब अभिधा लक्षणा व्यंजना, जिनका हमने 5वें सत्र में साहित्य शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में बहुत संजीदगी से अध्ययन किया था, उनका भी यहाँ प्रयोग किया गया है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि प्रिय प्रवास में अलंकार योजना भी अत्यंत सशक्त है और भावानुकूल है। शब्द अलंकार और अर्थालंकार उभय अलंकारों का भी प्रयोग बड़ी शिद्दत से किया गया है। खास करके सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूपक, अपन्नुति, अन्योक्ति वगैरह का भी प्रयोग किया गया है। और सादृश्य अलंकारों का उदाहरण यहाँ देखिए, फूले कुंज समान मंजू दृगता में भी मत्तता कारिणी, इस प्रकार से सादृश्य रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये साम्य जो है वह केवल भावों में नहीं अपितु रंगों में भी साम्य दिखाने का प्रयास किया है। मृदु हंसी घट ज्योति समान थी, इस प्रकार से। और इनके जो ज्यादा प्रिय अलंकार हैं उनमें उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, संदेह, स्मरण, प्रतीप, परिकर, विषम आदि अर्थालंकारों के साथ साथ हम देखेंगे कि सांग रूपक अलंकार का अधिकतर प्रयोग किया गया है। और कभी कभी शब्दालंकारों का भी ज्यादा प्रयोग किया गया है, जिसमें अनुप्रास तो आपको देखने को मिलेगा ही। छंदों के बारे में अगर देखा जाए तो प्रिय प्रवास में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो संस्कृत के छंद हैं। खास करके मंदाक्रांता छंद का बहुत प्रयोग किया है, वसंतलिका का प्रयोग किया गया है, शार्दुल विक्रीडित का किया है, मालिनी का किया गया है, द्रुत विलंबित का प्रयोग किया गया है, और वंशस्थ ये बहुत कम प्रयुक्त किए जाने वाला छंद है, लेकिन इसका भी प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। और द्रुत जहाँ जहाँ भी प्रकथन शैली है वहाँ वहाँ द्रुत विलंबित छंद आता है, और जहाँ जहाँ भावों के वर्णन का प्रसंग आता है वहाँ वसंत तिलका और मंदाक्रांता छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। जैसे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा मैं प्रिय विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, ये मंदाक्रांता छंद है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रसंगों का यहाँ वर्णन उन्होंने किया हुआ है। एक दो उदाहरण और आपके सम्मुख रखने का मैं प्रयास करूंगा, और फिर आगे हम मैथिली शरण गुप्त जी की ओर जाएंगे। देखिए उदाहरण के रूप में देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है मंदाक्रांता छंद में। यक दिन छविशाली अर्ज का, नहीं ये थोड़ा सा अलग है। प्रथम सकल गोपों ने उन्हें भक्ति द्वारा सविधि शीर नवाया, प्रेम के साथ पूजा, भर भर निज आंखों में कई बार आंसू, कहकर फिर कह मृदु बातें शाम संदेश पूछा। मतलब जो नंद वापस आते हैं, मिल करके श्री कृष्ण से वापस नंदगांव आते हैं,
तब उनसे किस प्रकार से बोलते हैं वो यहाँ वर्णन किया गया है। विपिन बीच विहंग वृंद का कल निनाद विवर्धित था हुआ, ध्वनिमयी विविधा विह गावली उड़ रही नभ मंडल मध्यते। वसंत का छंद का बहुत बढ़िया प्रयोग। अधिक और हुई नभ लालिमा दश दिशा अनुरंजित, हो गई सकल पादप पुंज हरितिमा अरुणिमा विनिमज्ज की हुई। इस प्रकार से देखिए बहुत ही गेय ऐसा बहुत ही सुंदर सुंदर तर्जों पर बहुत महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध जी ने किया हुआ है। अब देखिए लगभग हमारे 25 मिनट हो रहे हैं। अब इसके उपरांत हम अगले महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम मैथिली शरण गुप्त है उनको आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1866 में 68 में हुआ 86 में हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में सन 1886 में हुआ। इनकी अनेक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्रिका में छपती थी, लेकिन बाद में वैश्योपकारक से ध्यान हटा करके उन्होंने अपने प्रिय गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती में प्रकाशन करना आरंभ किया और सरस्वती के प्रकाशन में द्विवेदी युग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुई उनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु के रूप में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी पहली खड़ी बोली की पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ, परंतु इन्हें प्रसिद्धि हुई 1912 में प्रकाशित हुई भारत भारती से, जिसका आरंभ मैंने बताया था। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठ कर ये समस्याएं सभी। इस प्रकार से उन्होंने प्राचीन भारत के गुरु गौरव को फिर से लाने का प्रयास अपने भारत भारती में करने का बहुत बड़ा प्रयास किया हुआ है। भारत भारती ने हिंदी भाषाओं में जाति अपनी जाति के हिंदू जाति के प्रति भारत देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं विद्यमान की, जिनका इस कारण से मैथिली शरण गुप्त जी को पहले राष्ट्रकवि के रूप में नाम दिया जाता है और ये राष्ट्रकवि उपाधि उन्हें स्वयं महात्मा गांधी जी ने दी हुई थी। गुप्त जी को 1952 में राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया खासदार के रूप में और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया। ऐसा माना जाता है कि राम कथा के संदर्भ में हिंदी में रामचरितमानस के उपरांत सबसे अगर प्रसिद्ध कोई ग्रंथ है तो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत, जिनकी रचना बहुत बाद में की, लेकिन फिर भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण, देखिए उसकी रचना देखिए 1932 की है। हालांकि ये द्विवेदी युग का समय नहीं आता, फिर भी ये रचना उस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो साकेत जो महत्वपूर्ण रचना है उसका जो स्रोत है वो अभिजात्य न होकर के सामान्य आस्तिक हिंदू व्यक्ति है और हिंदू का गृहस्थ जीवन है और इन सभी तत्वों के संयोग से राष्ट्रीय भावना की धारा स्वयं विकसित होती जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने पराधीनता के दौर में भी जो एक क्रांतिकारी कार्य किया है कवि के रूप में, सचमुच संस्कृत में कवि को क्रांत दृष्टा कवि कहा जाता है। ये मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्य को देख करके, उनकी कविताओं को पढ़ करके सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, उनकी सारी कविताएं जो हैं वो महात्मा गांधी जी के आंदोलन के समतुल्य चलती है। मतलब महात्मा गांधी जी का जो राजनीति में स्थान है वही कविता में स्थान मैथिली शरण गुप्त जी का भी है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं। मैथिली शरण गुप्त में कि राष्ट्रीय भावना में कहीं भी दैन्य नहीं है, दीनता नहीं है, पाखंड भी नहीं है, अपितु एक प्रकार से बदलाव की क्रांतिकारी दृष्टि है और वे प्रबंध काव्य के इतिवृत्त रूपक को स्वीकार करते हैं और पारंपरिक पौराणिक हिंदू गाथाओं को, खास करके भक्तिकालीन काव्यों को, भक्तिकालीन कवियों के जीवन को समानांतर रूप से प्रस्तुत करते हैं।
अब इनके यानी इनकी जो प्रवृत्तियां हैं काव्य की, इनके खास करके उन्होंने जो राष्ट्रीय काव्य लिखा उनमें नीतिमत्ता, कठोर नीतिमत्ता दिखाई देती है, आदर्शवादिता दिखाई देती है, वर्ण विषय के विस्तार को भी उन्होंने स्वीकार किया है, राष्ट्रीयता प्रधानता दिखाई देती है, राजनीतिक चेतना भी है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुई है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी वे चर्चा करते हैं, मानव को गरिमा देते हैं, सामान्य मानव को, उनकी मानवतावादी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामंती शोषकों के आत्मनिरीक्षण पर उन्होंने अधिक बल दिया है, गांधीवाद का समर्थन किया है, उनकी चूक संपूर्ण कविता पर गांधीवाद का प्रभाव हमें दिखाई देता है। नारी दृष्टि, सर्वधर्म समभाव, पौराणिकता और आधुनिकता का सम्मिश्रण, स्वाधीनता के प्रति एक प्रकार से समर्पण, युगीन चरित्रों का चित्रण, मर्यादावाद, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मर्यादावाद, क्योंकि इन्होंने साकेत जैसा जो महान ग्रंथ लिखा है उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की बात की है। और आप जानते हैं कि गांधी जी भी राम के चरित्र से प्रभावित थे और वो भी रामराज्य लाना चाहते थे, और यही बात इन्होंने मर्यादावाद में दिखाई दी है। प्रभु रामचंद्र जी के मर्यादावाद को लेकर कहा है, पर दुख कातरता, दूसरों के दुख को देख करके खुद दुखी होना, ये इनके कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इतिवृत्तात्मकता, इतिवृत्तात्मकता मतलब एक कहानी को पद्य शैली में प्रकट करना, खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादातर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इन पर वैष्णव संस्कार। वैष्णव संस्कार जो भारतीय हिंदू धर्मों में देखा जाए तो वैष्णव संप्रदाय जो हैं बहुत बड़े बड़े संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय आते हैं, जिसमें हमारा वारकरी संप्रदाय भी है, राजस्थान का बिश्नोई संप्रदाय भी आता है, तिरुपति का भी संप्रदाय आता है दक्षिण का। तो इसमें वैष्णवों की बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और खास करके गुजरात का जो वैष्णव संप्रदाय है, जिसके एक प्रधान कवि ने एक गीत रचा था जो गांधी जी का प्रिय गीत बन गया था, वैष्णव जन तो तेने कही जो पीड़ पड़ाई जाने रे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें दिखाई देती हैं। अगर हम गुप्त जी की रचनाओं की बात करें तो उनके काव्य ग्रंथों में 1909 में रंग में भंग, 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में भारत भारती, 1917 में किसान, 1923 में शकुंतला, 1925 में पंचवटी, 1925 में ही अनघ, 1927 में हिंदू, 1928 में ही शक्ति, 1929 में गुरुकुल। ये गुरुकुल प्राचीन परंपरा का नहीं अपितु सिख संप्रदाय के जो सारे गुरु हैं उनके परंपरा को अभिव्यक्त करने वाली ये रचना है। 1929 में विकट भट्ट, 1932 में साकेत, 1933 में यशोधरा, 1936 में द्वापर, 1936 में ही सिद्धराज, 1940 में नहुष, 1942 में कुणाल और कुणाल गीत, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने काबा और करबला नाम से भी काव्य लिखा है, जो मुस्लिमों के दो संप्रदाय हैं ना, शिया और सुन्नी, तो उसमें से शिया संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण नेता थे, जो मोहम्मद पैगंबर जी के पुत्री के पुत्र थे, उनको किस प्रकार से सुन्नी लोगों ने मार डाला, इस प्रकार काबा और करबला में 1942 में उन्होंने प्रकट किया है। 1950 में पृथ्वीपुत्र, 1952 में जय भारत, विष्णुप्रिया 1957 में, ये इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं। नाटकों में उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। उन्होंने कुछ अनुवादित ग्रंथ भी किए हैं, जिनमें प्लासी का युद्ध और मेघनाद, वृत्त संहार, ये 3 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया, जो मूलतः बंगाली में माइकेल मधुसूदन दत्त नाम के बहुत बड़े कवि ने लिखे हुए थे। इनका भी उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो देखिए कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कुछ लिखा है वह अत्यंत आदर्शवान है, मर्यादावान है, और उस समय मुझे मैंने कहीं पढ़ा था इस बारे में, देखिए कि ये पढ़ा था कि उस ज़माने में आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव इस ज़माने के कवियों पर था, और एक कवि तो श्रृंगार रस की कोई रचना लिखने बैठे तो वो बताते थे कि जैसे मैं कोई श्रृंगार रस की रचना लिखने बैठूं तो पीछे महर्षि दयानंद सरस्वती हाथ में सोंटा लेकर के खड़े होंगे, ऐसा प्रतीत होता था, और वो श्रृंगार छोड़ करके वह देशभक्तिपूर्ण और मर्यादा युक्त काव्य लिखा करते थे। मुझे इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण इस काल के बहुत बड़े
उर्दू कवि भगत सिंह जी। भगत सिंह ने उर्दू में बहुत लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल भगत सिंह, और तीसरे अशफाकुल्ला खान। तो इसमें मुझे भगत सिंह का एक शेर याद आता है। वो कहते हैं, इस तरह माफिक है मेरी कलम मुझसे, इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब ही निकलता है। तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रभाव था कि इश्क या प्रेम पर लिखना शुरू करें तो भी वो क्रांतिकारी ही लिख सकते थे, लिखते थे। अब हम चलेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के कला पक्ष की ओर। अभी तक हमने उनके कविताओं के संग्रहों के नाम, खास करके भारत भारती और साकेत का उनमें क्या क्या है, ये सारी बातें बता दी। अब हम चलते हैं उनके कला पक्ष की ओर। अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए कवि जो कुछ उपादानों का सहारा लेता है वे उपादान कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं, जिनमें भाषा है, शब्द हैं, उसके उपरांत छंद हैं, अलंकार हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें देखिए कि कला पक्ष में शैली आती है, उसकी भाषा शैली आती है, छंद, भाषा, अलंकार आदि उसकी समृद्धि का परिचायक होते हैं। और भाषा कवि की अनुभूति और उद्देश्य को जनसाधारण तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया होता है, सबसे बड़ा माध्यम होता है। गुप्त जी भाषा के पारखी कवि हैं। उन्होंने जिस समय काव्य के क्षेत्र में पदार्पण किया था, उस समय तक खड़ी बोली और ब्रजभाषा का विवाद समाप्त हो चुका था, और खड़ी बोली के काव्य जगत, खड़ी बोली ने काव्य जगत में अपना एक स्थान सुदृढ़ बना लिया था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को ही अपनी कविता का माध्यम चुना। हालांकि उन्होंने थोड़ी बहुत ब्रज की रचनाएं करने का प्रयास भी किया था, परंतु बाद में उन्होंने एक बार अपने गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आदेश पर खड़ी बोली को चुना, तो बाद में उन्होंने कभी ब्रज भाषा में कविता नहीं की। उनकी कविताओं में ओज, प्रासाद और माधुर्य, तीनों गुण विद्यमान हैं। वे अपनी काव्यात्मक रीति को वैदर्भी रीति में लिखते हैं। वैदर्भी रीति जो गीति शैली और माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश होता है, ऐसी रीति है वैदर्भी रीति। इसके उपरांत हम देखते हैं कि शब्द शक्ति में उन्होंने अभिधा गुण को ज्यादा अपनाया और लक्षणा व्यंजना को लगभग त्याग दिया। अभिधा को ज्यादा प्रयुक्त किया। हाँ, कभी कभी लक्षणा और व्यंजना का भी प्रयोग मुहावरों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में करते हैं। जयद्रथ वध, साकेत और सिद्धराज उन्होंने प्रबंधात्मक शैली में लिखे हुए काव्य हैं। उन्होंने अपने काव्य में अलंकृत उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। साकेत, यशोधरा और कुणाल गीत ये नाट्य शैली में है, संवाद इसमें ज्यादा है। भारत भारती और पंचवटी विवरणात्मक शैली में लिखे गए महाकाव्य हैं। पंचवटी खंड काव्य है और भारत भारती महाकाव्य है, और इनमें अलंकार योजना जो उन्होंने की है वह अत्यंत आकर्षक योजना है। खास करके अगर हम देखे जाएं तो अलंकारों में इन्होंने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, उभय अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और छंदोबद्ध कविता भी रचने का प्रयास किया है। उन्होंने वार्णिक और मात्रिक छंद दोनों का प्रयोग किया है। खास करके संस्कृत के मालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, इन छंदों का प्रयोग किया है, परंतु मात्रिक छंदों में दोहा है, आर्या है, त्रोटक है, सवैया है, गीतिका, मनहरण छंद और इनका प्रिय छंद हरि गीतिका है, जिसका उदाहरण हमने आपको पहले बताया था। तो देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी रचना इनकी है। वे तो कहते हैं, देखिए उनकी राष्ट्रवादिता प्रकट करते समय वे कहते हैं कि देखिए, जिसको न निज धर्म तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं मीरा पशु और मृतक के समान है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रखर राष्ट्रवादिता यहाँ प्रकट की है। उनके दो ग्रंथों का बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख हम करना चाहेंगे यहाँ। पहली है भारत भारती और दूसरा साकेत। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, 1900 लेखन हुआ था और 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। भारत भारती किस लिए लिखी, इसके प्रयोजन के बारे में स्वयं गुप्त जी अपनी भूमिका में लिखते हैं। कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम से एक तुकबंदी लिखी थी। पूर्व दर्शन मतलब भूतकाल का दर्शन। उस समय चित्त में आया था कि हो सकता है इसे कभी पल्लवित करें, बड़ा करें, उसकी चेष्टा करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद उक्त राजा रामपाल सिंह का एक पत्र उन्हें मिला, और उस पत्र में उन्होंने मौलाना हाली का जो एक बहुत महाकाव्यात्मक रचना है जिसे मुदस्सर हाली कहा जाता है, उसको लक्ष्य करके, उसका अनुकरण करते हुए उन्होंने भारत भारती रचना की। अब मुदस्सर हाली भले ही एक मुस्लिम ने लिखी हुई कविता हो,
लेकिन वो भारतीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका एक शेर बहुत प्रसिद्ध है, देखिए उसके अशआर बहुत प्रसिद्ध है उसका। इस्लाम जब भारत में आया उस पर भी उन्होंने कहा है कि न जेहूं में खटका न सेहूं में अटका, किए पैसों पर जिसने सातों समुद्र गिरा वो दहाने में गंगा के आकर। इस प्रकार की रचना की। इसका अनुकरण मुदस्सर हाली का अनुकरण करते हुए उन्होंने भारत भारती की रचना की थी। भारत भारती में गुप्त जी ने स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान दशा और भावी दुर्दशा से बचने के लिए अपने पूर्व काल भूतकाल को याद करके उसका पुनरुत्थान करने का प्रयास किया था। और उन्होंने केवल राजनीतिक नहीं, अनेक सामाजिक आयामों पर भी चर्चा की है। और उस दृष्टि से भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारत भारती के संबंध में लिखते हैं, यह पुस्तक पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। मतलब आजकल की भाषा में वो सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर पुस्तक थी। भारत भारती की लोकप्रियता का यह आलम था कि उस समय की प्रभात फेरियों में जो गांधी जी के या उनके अनुयायियों के द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, या हर गांव-गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, उस प्रभात फेरी में इसके गीत गाए जाते थे, राष्ट्रीय आंदोलनों में गाए जाते थे, शिक्षा संस्थानों में गाए जाते थे, स्कूलों में गाए जाते थे, कॉलेजों में गाए जाते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके गुरु जो हैं, उन्होंने अपने शिष्य पर लिखा है कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला काव्य है भारत भारती। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह दे करके जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। अपने शिष्य ने लिखी हुई कविता पर और गुरु की टिप्पणी, इससे ज्यादा और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे देखा जाए तो भारत भारती ये जो संपूर्ण महाकाव्य है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड है अतीत, जिसको हम भूतकाल कहते हैं, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य यानी भविष्य का आगे क्या हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की है। अतीत खंड का एक पद आपके समूह प्रस्तुत करता हूँ। संसार में किसका समय है एक सा सदा रहता सदा। यानी बहुत सारी संस्कृतियां लुट गई ना, जैसे हमारे या डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, मिश्र रोम युना सब मिट गए जहां से, कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी बात को वे कहते हैं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशा दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी कभी संसार में सर्वत्र थी, विश्वगुरु था देश, सोने की चिड़िया था। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र भी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था। यह पतन कैसे हुआ? यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्व की सबसे प्राचीन और प्रथम संस्कृति जो देश था, वह अचानक इस अवनति को कैसे प्राप्त हुआ, इस प्रकार उन्होंने यहाँ चर्चा की है। अब देखिए वर्तमान खंड पर उन्होंने क्या कहा, देखिए, जिस लेखनी ने है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, लिखने चली अब हाल वह अपने अमित अपकर्ष का, जो कोकिला नंदन विपिन में प्रेम से गाती रही, दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही। इस प्रकार से वर्तमान काल की जो दुर्दशा थी इस पर भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे चल करके उन्होंने भविष्य की भी चिंता की है, और भविष्य की चिंता करना यह किसी को निराश करने के लिए नहीं, अपितु अपने कर्तव्य निर्धारण के लिए वे कहते हैं। देखिए, हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। अरे हिंदू जाति जो 5000 वर्षों से दुनिया को सब कुछ प्रदान करने वाली थी, ऐसे हिंदू अब पूर्व दर्शन तेरा रहा ही कहाँ है, क्या होगा पता नहीं इस जाति का। वह शील वह चरित्र कहाँ गया, वह शील शुद्धाचार वैभव अब क्या है यहाँ, क्या जान पड़ती यह कथा अब स्वप्न की सी है नहीं है? हम हों वहीं पर पूर्व दर्शन दृष्टि में आते कहीं, हम तो वही हैं।
परंतु हमारा पूर्व दर्शन हमारी दृष्टि में कहीं नहीं आ रहा है। इस भयानक अवस्था को अगर सुधारना है तो हमें फिर से हमें अपने पूर्वजों से, हमारे राम से, हमारे कृष्ण से, हमारे शिवाजी महाराज से, हमारे चाणक्य से, चंद्रगुप्त से, अशोक से प्रेरणा ग्रहण करनी होगी। अब आगे चलकर वे कहते हैं कि क्या करना चाहिए। ये तो परिस्थिति का वर्णन किया कि क्या है, कितनी भयानक स्थिति है, लेकिन क्या करना चाहिए ये भी वो बताते हैं भविष्य में। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो हम सब हमें निज पूर्वजों को याद करना चाहिए। हम कैसा जिए, कैसा मरे, याद करो छत्रपति संभाजी महाराज का धर्मवीर बलिदान। ये कैसे मरना चाहिए उन्होंने सिखा दिया। शिवाजी महाराज के जीवन से सीखें किस प्रकार से जीना चाहिए, और संभाजी महाराज के जीवन से सीखना चाहिए किस प्रकार मरना चाहिए। वो याद करो, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो हम सब हमें निज पूर्वजों को याद करना चाहिए। पदचिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेने चाहिए। उनके भी पदचिन्ह अभी भी है ना। उन्होंने इतिहास में, हमारे पूर्वजों ने, इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने हमारे लिए जो कुछ छोड़ा है उसको खोजो। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। जो हमारे महान महान व्यक्तियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे रामकृष्ण आदि महापुरुषों ने, विवेकानंद ने, दयानंद ने, शिवाजी महाराज ने, छत्रसाल ने, ये जो महत्वपूर्ण बातें इतिहास रच करके रखा है हमारे सामने, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए इस प्रकार से। और अपने पूर्वजों के गौरव के दीप को बुझने नहीं देना चाहिए, उसे हमेशा प्रदीप्त रखना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब चलते हैं साकेत की ओर, जो उनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है साकेत। आप जानते हैं कि साकेत यह अयोध्या का बौद्ध नाम है। और आप जानते हैं कि जिस जमाने में गौतम बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में स्वीकार किया गया, तो हिंदू और बौद्ध धर्म के बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हो गया। बहुत सी बौद्धों की चीज़ें हिंदू ने ली और हिंदू ने बहुत सी चीज़ें बौद्धों से ली। उसमें से साकेत यह एक नाम जो बौद्धों ने अयोध्या को दिया था, वो उन्होंने स्वीकार किया है। साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से ही मिले, अपने गुरु से ही मिली। और इसको एक बार प्रेरणा दी, लेकिन इसको लिखते समय उन्हें 15 वर्ष लगे। 15 वर्ष। इसका प्रारंभ उन्होंने 1916 में किया था और 1932 में इसकी परिसमाप्ति हुई। साकेत का नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है। गुप्त जी ने साकेत की रचना में अपना ध्यान केंद्रित करके ही रखा है कि वे अयोध्या नाम से। घटनाओं के केंद्र में भी अयोध्या ही है, साकेत ही है। और इस महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। मछलीशरण गुप्त जी ने साकेत में वैदर्भी काव्य शैली का या रीति का प्रयोग किया हुआ है। कवि ने अपना मूल ध्यान उर्मिला की ओर दिया है। और इसका कारण यह है कि देखिए कि रामायण में बहुत सारी महिलाएं हैं, महिला पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं। कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, सीता है। तो उसी प्रकार उर्मिला भी है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है। आपको ध्यान हो रहा होगा कि राम की पत्नी का नाम सीता है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है, भरत की पत्नी का नाम मांडवी है और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। तो ये नाम आपके ध्यान में रहे। उसमें से उर्मिला के दुख की किसी ने बात कभी नहीं कही, और इसलिए उर्मिला को नायिका बना करके साकेत ये महाकाव्य लिखा गया है। और इसका कारण यह है कि कुछ वर्षों पहले, अनेक वर्षों पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था, हिंदी कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस निबंध को पढ़ने के बाद राष्ट्रकवि मछलीशरण गुप्त जी को लगा कि अपने गुरु इस प्रकार लिख रहे हैं तो मैं उर्मिला पर लिखना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, सीता राम के साथ थी, मांडवी भरत के साथ थी, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के साथ थी। उर्मिला एकमात्र ऐसा पात्र है जिसका पति लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास में। उसकी वेदना कुछ अलग होगी। सीता के साथ उसके पति हैं, मांडवी के साथ उसके पति हैं, श्रुतकीर्ति के साथ उसके पति हैं, परंतु उर्मिला के साथ उसका पति नहीं है। तो नायिका बना करके उर्मिला को उन्होंने ये महाकाव्य लिखा। और इसी प्रकार से बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भी उर्मिला नाम का महाकाव्य लिखा है। दोनों कवियों ने अपने गुरुओं से प्रेरणा प्राप्त करके एक ही को नायिका बना करके 2 महाकाव्य लिखे हैं। तो लेकिन इसमें से प्रसिद्ध ज्यादा साकेत रहा। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन
राजा जनक जो उर्मिला के पिता हैं, सीता के साथ साथ, सीता और उर्मिला सगी बहनें थी। राजा जनक में सन्यासी और गृहस्थ दोनों के गुण विद्यमान थे, इसीलिए उन्हें अनासक्त योगी कहा जाता था, उन्हें विदेह कहा जाता था। उनकी चारों पुत्रियां, मतलब उनकी दो पुत्रियां और उनके भाई की दो पुत्रियां, उनकी खुद की दो पुत्रियां सीता और उर्मिला, उनके भाई की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चारों भाइयों को से विवाह करके दी थी। राम राज सिंहासन त्याग करके 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाते हैं और अयोध्या को तपोवन से बनाकर लक्ष्मण को साथ वन कर जाते हैं। भरत उनके प्रेम के कारण राजा होकर के भी योगी सा जीवन बिताते हैं। सीता राम के साथ वन में चली गई। विरह की अनंत ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म और अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। रामायण हमें यही सिखाता है, मर्यादा में रहना चाहिए। अतः उसने अपने आदर्श और त्याग से उस कलंक को धो दिया जो रानी कैकेयी ने अपने निंदनीय कर्म से किया था, राम को वनवास दे करके। उसका प्रतिशोध, एक प्रकार से बदला, अच्छा वर्तन करके उर्मिला ने लिया हुआ है। लक्ष्मण के वन चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो जाती है, परंतु यह विरह वेदना उसके प्रियतम के प्रति व्याकुल होकर के वो खुद को अनाथ और असहाय समझती है। वह भी सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वो जीवित रहे। उतना ही खाना खाती है जिससे वो जीवित रहे, उतने ही श्रृंगार करती हैं जो उसके लिए आवश्यक हो, उतने ही कपड़े पहनती है। वो ध्यान रखिए, इस मर्यादा का पालन उन्होंने किया और वो 14 वर्ष की ये अवधि को पूरा कर सके और फिर अपने प्रिय से मिल सके, इस प्रकार से उसकी महत्वपूर्ण इच्छा है। वो देखती है कि उसके दुख को देख करके तीनों सासें मतलब सासू माँ, तीनों, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों उर्मिला का दुख देख करके रो पड़ती हैं। देवरों के सिर भी झुक जाते हैं कि उर्मिला के साथ क्या ये व्यवहार हो रहा है। उसकी बहनें भी, श्रुतकीर्ति और मांडवी भी दुखी हैं उसको लेकर के, तो और भी वह ज्यादा दुखी हो जाती है। अपनी दीनहीन दशा पर उसे भारी व्यथा होती है, क्योंकि उसी के कारण तो परिवार के सारे जन दुखी हैं, मेरे कारण दुखी हैं, इसलिए वो खुद दुखी हो जाती है ज्यादा। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। वर्षा ऋतु के उमड़ घुमड़ कर बादल उसे प्रिय की याद दिलाते हैं। वसंत ऋतु में नए पुष्प खिलते हैं, लेकिन इसका नसीब फिर से खोटा। कोयल गाती है मधुरवाणी में, लेकिन इसे वो चोट पहुंचाती है। इस प्रकार से उर्मिला अपने विरह में है, लेकिन कभी भी वो अपनी मर्यादा का भंग होने नहीं देती, और यही उर्मिला के जीवन का वैशिष्ट्य है, उसके चरित्र का वैशिष्ट्य है। अब देखिए यहाँ उनके बारे में, उर्मिला, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, इन चारों बहनों के बारे में कवि क्या कहते हैं, ये वो आदर्श आज की बहनों के सामने होना चाहिए। वे कहते, देखिए, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेहि, राजा योगी जय जन कहे वे पुण्य देहि विदेहि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए तो किस प्रकार से सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने पिताओं का नाम रखती हैं, उनकी इज्जत रखती है, उनकी प्रतिष्ठा रखती है ससुराल में जाकर के भी। इसका यहाँ महत्वपूर्ण वर्णन किया हुआ है। अब देखिए उर्मिला की विरह का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लोप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। इस प्रकार से उसके विरह का वर्णन उर्मिला का किया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी और ज्यादा बताने की आवश्यकता इस प्रकार नहीं है। अब हम बचे हुए इसमें ये दो महत्वपूर्ण कवि द्विवेदी युग के आपके पाठ्यक्रम में हैं, और इनके साथ ही कुछ अन्य कवि भी हैं जिनको हम एक 10-15 मिनट में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लगभग 55 मिनट हो रहे हैं, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ कवियों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं।
तो द्विवेदी युग के अन्य कवियों में और एक महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है नाथुराम शर्मा शंकर जी का, जिनके गर्भरंडा रहस्य इस पर हमने कल बात की थी। नाथुराम शर्मा शंकर जी का जन्म 1859 में हुआ था और 1932 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। बचपन से ही वे कविता लिखा करते थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं भारतीय युग की ब्राह्मण नामक पत्रिका में छपते थे, जिनका संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था। फिर वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका में भी लिखने लगे। ये पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया और उन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी का प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी के प्रति अनुराग, विधवाओं और अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाया और उनके काव्य संग्रहों में अनुराग रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फिर शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य, ये उनके और शंकर सरोज ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि से अलंकृत किया गया था और कुछ लोगों ने उन्हें साहित्य सुधाकर भी कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, जिनकी कविता मैंने आपको सुनाई थी, फिर से वो सुनाने का प्रयास करता हूँ। द्विज वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को, ध्रुव धर्म रहे पर दुख हरे, त्याग करे सुधावर को, दिन फिर पितावर देश विता कर दे कविता कवि शंकर को, हम आर्य करे जगति भर को, हम आर्य करे जगति भर को। इस प्रकार की कविताएं उन्होंने लिखी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने गर्भरंडा रहस्य इस पुस्तक का भी उल्लेख किया था, जिसमें बाल विधवाओं की वेदनाओं को प्रकट करने की कोशिश की थी। अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण जी। इनका जन्म जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर में सन 1868 में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा जबलपुर से प्राप्त की। उसके बाद वकालत की वकील बनकर के काम किया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेने लग गए। वे संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने वेदांत में उनकी बड़ी रुचि थी। वेदांत जो वेद व्यास जी द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसका दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है या ब्रह्मसूत्र है, उस पर उन्हें बहुत रुचि थी उसमें, और वे साहित्य के अध्ययन में भी दत्तचित्त व्यक्ति थे। उनकी कविताएं बहुत ही सरस, मधुर हैं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने श्रृंगार, परंपरागत विषयों के जगह परंपरागत जो श्रृंगारिक विषय हैं उनको ब्रजभाषा में अभिव्यक्त किया और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति इत्यादि को खड़ी बोली में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कालिदास के मेघदूत का भी खड़ी बोली में अनुवाद किया है, जिसका नाम है धारा धरण धावन, 1902 में। उनकी अन्य रचनाओं में स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906 और वसंत वियोग 1912 इत्यादि। तो ये राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में थोड़ी सी बात की। अगले हैं रामचरित उपाध्याय, जिनका जन्म 1872 में गाजीपुर में हुआ था और 1838 में इनकी मृत्यु हुई। वे संस्कृत के बहुत प्रकांड पंडित थे और उनकी प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा संस्कृत में ही हुई, लेकिन उन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर भी अधिकार कर लिया था। उन्होंने पहले प्राचीन विषयों की ही कविता लिखी, भक्ति, श्रृंगार वगैरह की, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के उपरांत उन्होंने खड़ी बोली में नवीन विषयों पर लिखने का प्रयास किया। उनकी प्रमुख कृतियों में राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा तथा विचित्र विवाद ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। लेकिन इनके प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण उनका रामायण पर लिखा ग्रंथ है रामचरित चिंतामणि, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके कुछ उदाहरण भी हमने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां बताते समय दिया था। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1972 में मृत्यु हुई। इनका जन्म उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हड़गा नामक ग्राम में हुआ था। वे उर्दू के विद्वान थे। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी अच्छी कविता लिखा करते थे। उन्होंने प्राचीन और नवीन शैलियों में कविताएं लिखी। श्रृंगार के लिए उन्होंने स्नेही इस उपनाम से कविता लिखी और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं के लिए उन्हें त्रिशूल नाम का, त्रिशूल जो शंकर का शस्त्र है, उस उपनाम से उन्होंने लिखा।
राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्होंने अनेक प्रयाण गीत लिखे और बलिदान के गीत लिखे। उन्होंने पराधीन भारत की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर बड़ी मार्मिक और प्रभावी कविताओं का सृजन किया हुआ है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों में कृषक क्रंदन मतलब किसानों का रोना, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि हैं। और इस काल में अनेक अन्य कवि भी हुए, जैसे बालमुकुंद गुप्त हैं, भगवान दिन हैं, सैयद अमीर अली मीर हैं, कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने व्याकरण लिखा था हिंदी का पहला, वे हैं, गिरिधर शर्मा नवरत्न हैं, रूप नारायण पांडे हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, गोपाल सिंह शरण सिंह हैं और मुकुटधर पांडे हैं। परंतु इस काल में गांधी जी की प्रेरणा से और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आशीर्वाद से जिस राष्ट्रीय काव्य धारा का आरंभ मैथिली शरण गुप्त जी ने किया था, उस राष्ट्रीय काव्य धारा में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, सियाराम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई थे, सोहनलाल द्विवेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कवि हैं, जिन्होंने बाद में भी लिखा और इस युग में भी लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में, 89 में हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने एक भारतीय आत्मा नाम से उपनाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखी, जिनमें हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी, माता, युगचरण समर्पण, इनमें से हिमतरंगिनी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था। और इन सभी कविताओं में उनकी राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई और उन्होंने उनकी कविता है, मुख्य कविता, जिसको उन्होंने पुष्प की अभिलाषा या फूल की चाह नाम से लिखा है। वो कविता इस प्रकार है: चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर हेठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता इनकी है। और दूसरी उनकी कविता है जवानी। इसमें वह कहते हैं: द्वार बलि का खोल चल भूडोल कर, एक हिमगिरी एक सिर का मोल करके, मसल कर अपने इरादों सी उठा कर, दो हथेली हैं पृथ्वी गोल कर दे, रक्त है या नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे करके जवानी। इस प्रकार से आत्म बलिदान की कविताएं उन्होंने लिखी हैं। अगले कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और 1960 में मृत्यु हुई थी। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कविताएं लिखी हैं। वे एक प्रकार से विद्रोह करने के लिए कहते हैं। देखिए, वे कहते हैं: ओ भिकमंगे, ओ पराजित, ओ मजलूम, ओ अरे चिरदोहित, तो अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। जो खुद को कम समझने वाला व्यक्ति है, उसमें आत्मविश्वास जागृत करने का काम उन्होंने किया है। लोहबल का संचार सामान्य लोगों में करने के लिए कहते हैं: अपनी रहनी रह निर्मम सा, अपना पथ पहचान हटीले, ललक लालसा से मत कर तू अपने लोचन गीले गाले, गीले गीले। और वे उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है, उसमें वे कहते हैं, देखिए, विप्लव गीत नाम की कविता है। वे कहते हैं: कभी कुछ ऐसी तान सुनाऊं कि उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाली पड़ जाए, त्राहि त्राहि मच जाए। इस प्रकार से क्रांत दृष्टा कवि के रूप में और इनकी कविताएं सारी की सारी विशेषता है, इन्होंने लगभग सारी कविताएं जेल में बैठ करके लिखी हैं। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने अंडमान के कालकोठरी में बैठ करके महाकाव्य लिखे थे, उसी प्रकार इनकी सारी कविताएं। उनकी एक कविता बहुत महत्वपूर्ण है: हम अनिकेतन, हम अनिकेतन, हमें तो कोई घर ही नहीं, हमारा घर तो जेल ही है। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और अनेक बार मैंने ये उल्लेख किया है। अभी कल परसों जो हम एक परीक्षा ले रहे हैं आप सभी की, जो संविधान पर है, उसमें भारतीय संविधान बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगले कवि हैं
राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनका जन्म 1889 में हुआ था और मृत्यु 1960 में हुई। राष्ट्रीय भावना के प्रमुख कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने मानसी, पथिक, मिलन, स्वप्न आदि काव्य रचनाएं की, जिनमें पथिक और मिलन खंड काव्य काल्पनिक कथाओं को लेकर के रखे गए हैं, जिनमें देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग, आत्म बलिदान देने वाले नायक नायिकाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरव के प्रति सरल शब्दों में अभिव्यक्ति की है। अतुलनीय जिसका प्रताप, जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, इस प्रकार से उन्होंने काव्य रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि इस काल के। और उनकी एक कविता, तू ढूंढ था मुझे था जब और वन में, मैं था दीन के वतन में, मैं आह बनकर किसी की तुझको पुकारता था, तू था मुझे बुलाता भजन और घड़ियाल में। इस प्रकार से ईश्वर जनसामान्य में ही है, उसके लिए पूजा वगैरह करते बैठने की, मंदिरों में घंटों घंटों समय देने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की भी उन्होंने रचना की हुई है। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। जैसा मैंने अनेक बार कहा कि ये मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। इनका जन्म 1895 में हुआ था और मृत्यु 1963 में हुई। गांधीवाद में ये इनकी अटूट आस्था थी। मैथिली शरण गुप्त से भी ज्यादा गांधी जी को ये मानने वाले थे। इनकी सभी रचनाओं में गांधी जी के जितने भी तत्व हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति, इन सब का प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनके काव्य ग्रंथों में मौर्य विजय, अनाथ, ध्रुवादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृणमयी, बापू, दैनिकी, और ये आशावादी कवि हैं। और वे लिखते हैं, देखिए, यह क्या हुआ, दिख पड़ती थी तू तो काली काली, कहाँ छिपाए थी उस तम में ये अपूर्व उजियाली। इस प्रकार से ये बहुत सकारात्मक विधायक कवि हैं और ये निबंधकार भी हैं। उनका एक निबंध घोड़ा शाही बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवि पढ़ लीजिए। अगले कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। कि इनकी एक कविता पता नहीं कैसे हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से बाद में प्रकाशित हुई। इनकी कविता थी, वो कौन सी पता है आपको? वो कविता है, देखिए, चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। ये जो उनकी कविता है ना, वो कविता है। ये मूलतः सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। इनका जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु 1988 में हुई थी। इन्होंने भी राष्ट्र प्रेम से भरी भावनाओं से अभिभूत कई काव्य संग्रह लिखे हैं, जिनमें भैरवी, पूजा गीत, वासवदत्ता, विषपाण आदि प्रमुख हैं। इनकी कविता पर भी गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला हो, इस प्रकार से। और अभी जिसको मैंने कहा था ना, जिस कविता का उल्लेख किया था, जो गलती से हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से प्रकाशित हुई, मूलतः वो सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता थी। कौन सी कविता, मैं फिर से याद दिलाऊं आपको। वो कविता है, शुरुआत उसकी देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये जो कविता है, ये मूलतः सोहनलाल द्विवेदी जी के, हरिवंश राय बच्चन जी के नहीं है। और ये अमिताभ बच्चन ने भी बीच में स्वीकार किया था। और अगली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1905 में हुआ था, मृत्यु 1948 में। राष्ट्रीय काव्यधारा को विकसित करने वाली ये प्रधान कवयित्री है। महादेवी वर्मा जी ने इन्हें अपना गुरु मान लिया था। त्रिधरा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसे हो वसंत, ये कविता, और इनमें से खास करके झांसी की रानी कविता बड़ी प्रसिद्ध रही। वो कविता शायद आपने बहुत बार सुनी होगी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता इन्होंने लिखी हुई है। जालियांवाला बाग में वसंत नाम की भी कविता उन्होंने लिखी है, जो उसके नृशंस है। वो कविता हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जालियांवाला बाग में, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। ये इतनी इस प्रकार की कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी।
जिनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो काव्य रचनाएं की हैं उनमें हुंकार, रेणुका, विभूतिका और पराधीनता के प्रति विद्रोह करने वाली उनकी कविताएं ये सारी थी। खास करके परशुराम की प्रतीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था श्रृंगारिक कविता पर, जिसका नाम था उर्वशी। हालांकि वो बहुत ही कठोर कवि हैं। वे साम्राज्यवादी सभ्यता और ब्रिटिश शासन सरकार के प्रति अपनी प्रखर ध्वंसात्मक दृष्टि का परिचय देते हुए क्रांति का आह्वान करते हैं। पराधीनता के प्रति प्रबल विद्रोह के साथ अपने पौरुष और अपनी भीषणता और भयंकरता के साथ वो गरजते हैं। स्वतंत्रता की प्रथम शर्त कुर्बानी, बलिदान और समर्पण को काव्य का विषय बनाकर क्रांति और ध्वंस के स्वर को से मुखरित उनकी कविताएं नौजवानों को आकर्षित करती हैं, प्रेरित करते रहती हैं। वे लिखते हैं, देखिए, जिनके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने की पुकार, पददलित उसे करना पीछे, पहले मेरा शीश उतार, शीश मेरा उतारो पहले। इस प्रकार से वो शत्रुओं को आह्वान देते कहते हैं। दिनकर जी ने अपनी कविता हुंकार में भी लिखा है, जा रहा बीतता हवन लग्न, करवटे चुका ले शेष व्याल, बल उठे किसी दिन वन्ही राशि, देकर मेरी चाह एक। इस प्रकार से। और उनकी एक कविता हिमालय के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। विपथगा नाम की उनकी कविता महत्वपूर्ण है और वे विद्रोह भी कर उठते हैं। देखिए, वे कहते हैं कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक टिटुक जाड़ों की रात बिताते हैं। जब मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, तब देता पापी महलों का अहंकार, तब देता मुझको आमंत्रण। इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह कविता भी लिखी है। एक अन्य महत्वपूर्ण कवि आते हैं श्याम नारायण पांडे, जन्म 1907 में हुआ था और 1991 में मृत्यु हुई थी। और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है हल्दी घाटी, जो महाराणा प्रताप के पराक्रम पर लिखा गया खंड काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और दूसरा है जौहर, जिसमें पद्मावती जैसी अनेक वीरांगनाओं ने शत्रु के हाथ अपना शील जाने से अच्छा है कि अपनी मृत्यु हो जाए, इसलिए हजारों नारियों ने जौहर किया था। इन दो घटनाओं पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काव्य लिखे हैं। इनके काव्यों में अद्भुत प्रवाह, ओज और सादगी है। इनकी राष्ट्रीयता अपने समय की सामासिक भारतीय राष्ट्रीयता न होकर के हिंदू राष्ट्रवाद है, जो आजकल बहुत हमारे सामने आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। और इसके साथ ही हमारा जो दूसरा कालखंड है, जिसको हम द्विवेदी युग कहते हैं या फिर जागरण सुधार काल कहते हैं, इसके बारे में हमने आपके सम्मुख सब कुछ बयान किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने सोमवार से लेकर के गुरुवार तक जो तासिकाएं ली वो साहित्य शास्त्र पर लिया, और साहित्य शास्त्र का पाठ्यक्रम बहुत आगे गया है। तो इस सप्ताह हमें सोमवार से गुरुवार तक जितने भी सोमवार से लेकर शनिवार तक जितनी भी तासिकाएं मिलेंगी